हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने एस.टी. जोन्स एम्बुलेंस इंडिया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया हुआ है। तो मैंने सोचा यार इस पर एक छोटी सी वीडियो तो बनती है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आई थिंक सबको होनी चाहिए आज के दौर में। मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। तो शुरू करते हैं वीडियो, फटाफट देखते हैं इस फर्स्ट ऐड में हम लोग कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को प्यार देना, शुरू करते हैं। ये हैं दीपक, इनकी एक अलग ही दुनिया है। ये लाइफ में ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, ये टेंशन देने वालों में से एक हैं। क्या है इनका, जब मन हुआ पढ़ें, जब मन हुआ नहीं पढ़ें। इनका जब मन हुआ बैग उठाए निकल गए घूमने। बिंदास, कोई टेंशन नहीं कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। बस आराम से एकदम चिल आउट हैं, फ्री में मस्त घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है। क्या पूछना, मज़े ही मज़े। पर देखा जाए कहीं ना कहीं तो ऐसे ही लोग सही हैं। ज़्यादा लाइफ में सोचना भी नहीं, ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। आराम से जब मन हुआ खाए पिए, पढ़े लिखे, मौज मस्ती चल रही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और ये हैं सूरज भाई। ये ना बहुत सीरियस रहते हैं लाइफ में, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं। ये है फलाना ढिमकाना, जैसे इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ रखा हो। उखाड़ कुछ भी नहीं पाओ अब भी लाइफ में। तो ये सीरियसनेस कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। जितना चिल रहो, एंजॉय करो लाइफ को, उतना सही है। बिकॉज यार 2 दिन की ज़िंदगी है, उसमें भी इतना सोचना ये कैसे होगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, वो करेंगे तो क्या होगा, फलाना है ढिमकाना है। इतना दिमाग को टेंशन देना नहीं भाई। दिल को ना एकदम उल्लू बना के रखो, बुद्धू बना के रखो। ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट बी स्ट्रेस योर माइंड, डोंट बी थिंकिंग ओवर थिंकिंग। तो इन सब में कुछ रखा नहीं है। बिकॉज ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, थोड़े पल हैं, जी लो लाइफ में, सुकून से आराम से घूम लो। इतना बड़ा इंडिया है, अभी तो नाउ ईट वेट साउथ सब बच्चे घूमने के लिए। लाइफ में सीरियस बन के रहना ही नहीं भाई। खुद की लाइफ है, खुद के तरीके से, खुद के सलीके से जीना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना भाई दीपक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार के बारे में। हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम लोग कैसे लोगों की किस तरह से सहायता कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम लोग पहले फर्स्ट एड की, कि फर्स्ट एड क्या होता है, एम्स ऑफ फर्स्ट एड, CPR एडल्ट में, चाइल्ड में, इन्फेक्ट में कैसे दी जाती है, CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, और इमरजेंसी में हम किन किन नंबरों पे किसको हम राहत के लिए बुला सकते हैं। तो सारी बातें होंगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। बात करेंगे पहले फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट केयर गिवन टू समवन हु इज इंजर्ड और अनवेल। प्राथमिक चिकित्सा किसी घायल या अस्वस्थ व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल देखभाल है। प्राथमिक चिकित्सा मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के जीवन को बचाना और ख़ुद को और उसे सुरक्षित रखना, जब तक कि हम उसको एम्बुलेंस के द्वारा डॉक्टर तक सही सलामत नहीं पहुंचा देते। ये चीज़ें मतलब डिफरेंट केसेस में हम हर एक केस में अलग रूप से उसकी हम सहायता करेंगे। तो जैसा होगा उसकी प्रॉब्लम, मान लो इंजर्ड हो गया है, एक्सीडेंटल केस अलग होता है, आग में जल गया हो, या उसको शॉक लग गया हो, या सांप ने काट लिया हो, या मधुमक्खी ने डस लिया हो। तो हर एक केस में हम उससे हर अलग अलग तरह से हम उसको उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो बात करेंगे आगे अब एम्स ऑफ फर्स्ट एड की। तो दोस्तों आगे बात करेंगे एम्स ऑफ फर्स्ट एड। एम्स ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है। द मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड आर टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर डिटेरिएशन ऑफ द इंजर्ड पर्सनस कंडीशन एंड प्रमोट रिकवरी अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जीवन को बचाना होता है, घायल व्यक्ति की जो स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकना तथा किसी पेशेवर चिकित्सक या डॉक्टर के आने तक उसकी स्थिति में सुधार लाना है। ध्यान रहे, बी केयरफुल, यू आर ओनली फर्स्ट एडर नॉट अ डॉक्टर। हम लोग सिर्फ एक प्राथमिक चिकित्सक हैं, डॉक्टर नहीं है। तो कृपया डॉक्टर बनने की कोशिश हम लोग को नहीं करना है। ये बात हो रही है फर्स्ट एडर की, जिन्होंने फर्स्ट एड का कोर्स प्रॉपर्ली और ट्रेनिंग किया हुआ है। ओके, तो बात होगी अब हु इज फर्स्ट एडर, कि प्राथमिक चिकित्सक कौन है और कैसे कैसे
अब आगे पढ़ाएंगे आपको सूरज भैया, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट एडर। तो इन्होंने प्राथमिक चिकित्सा का कोर्स किया हुआ है, इन्होंने फुल ट्रेनिंग लिया हुआ है। सूरज भाई ने बोला कि लाइट लगा दो, जाके स्टैंड और कैमरा सेट करो, मैं आ रहा हूँ पढ़ाने। पर मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है। सूरज भाई मैंने पढ़ाया है कि फर्स्ट एड क्या है, एम्स ऑफ फर्स्ट एड क्या है। अब बात होगी हु इज़ फर्स्ट एडर, तो सूरज इज़ अ फर्स्ट एडर। तो आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे सूरज भाई, और मैं तो चला अंकित के साथ घूमने मनगढ़। तो हम बात करेंगे अब हु इज़ फर्स्ट एडर की। अ फर्स्ट एडर इज अ ट्रेन्ड पर्सन हु हेल्प्स पीपल्स हु आर इंजर्ड और sick and need immediate medical care. They also ensure that their patients are safe and away from further harm. प्राथमिक चिकित्सक या प्रथम सहायक के अंतर्गत किसी घायल या ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो किसी कारणवश किसी भी प्रकार से इंजर्ड हो गया हो, घबरा गया हो, या सांप के डस लिया हो, या मधुमक्खी ने काट लिया हो, उसको हम कैसे सुरक्षित और ख़ुद को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में इसमें सब बताया गया है। और कब तक, जब तक कोई पेशेवर चिकित्सक या डॉक्टर तक हम उसे सही सलामत और सुरक्षित रूप से नहीं पहुंचा देते। तो ये होता है फर्स्ट एडर। अब बात करेंगे द रोल ऑफ फर्स्ट एडर की। अब बात करेंगे द रोल ऑफ फर्स्ट एडर, प्रथम सहायक की भूमिका क्या होती है। तो अब फर्स्ट एडर्स रोल इज़ टू provide immediate life-saving medical assistance to someone who is injured or ill, while ensuring the safety to themselves and the casualty until professional medical arrive. प्रथम सहायक की भूमिका क्या होती है, किसी घायल या बीमार व्यक्ति को जीवन रक्षक सुरक्षा प्रदान करना। जब तक कोई पेशेवर चिकित्सक या डॉक्टर तक हम उसे सही सलामत नहीं ले जाते, तब तक खुद और उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह रोल होता है फर्स्ट एडर का। अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि फर्स्ट एड में एक आता है डॉक्टर्स ABC। तो डॉक्टर्स ABC क्या होता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर्स ABC, डॉक्टर्स ABC क्या होता है। D फॉर डेंजर, D फॉर डेंजरस, R फॉर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स, R फॉर रिस्पॉन्स, R फॉर रिस्पॉन्स, S फॉर हो जाएगा शॉक, S फॉर शॉक, A फॉर एयरवेग, एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर क्या होता है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। तो यहाँ पे बात होगी डॉक्टर्स ABC। D फॉर डेंजरस, R फॉर रिस्पॉन्स, C फॉर शॉक, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है, ऐसे मान लो कि हम लोग कहीं जा रहे हों रास्ते से और अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाता है रोड पे ही, तो हम उसे कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम उसको कैसे उसकी सहायता कर सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट एडर होते हैं या जिन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ हो, या हम लोग ऐसे ही थोड़ा सीख के उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो क्या होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसी की भी सहायता से करने से पहले हमेशा ये ध्यान देना है डेंजरस कि जो भी एरिया है, मान लो किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया हो, तो हमें क्या करना है, तुरंत जाके उसे बचाना नहीं, सहायता नहीं करना है। पहले वहाँ पे जानना है, ऑब्जर्व करना है क्षेत्र को कि कहीं सांप उसके आसपास तो नहीं बैठा। नहीं कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग जाते हैं, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ, उसको उठाने लगे तुरंत और सांप तुम्हें ही काट लिया। तो हमेशा ये बात को ध्यान देना है, हम जिसकी हेल्प करना जाते हैं उससे पहले खुद की सुरक्षा करेंगे। अगर हम लोग खुद की सुरक्षा की ध्यान नहीं देंगे तो हम दूसरे की हेल्प कैसे कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि किसी को भी हेल्प करने से पहले खुद के बारे में भी सुरक्षित महसूस करना है। तो एजेंडा क्या होता है कि खतरनाक, खतरनाक मतलब किसी भी स्थिति की जो प्लेस होता है उसको जांच करना कि हम वहाँ पे जांच पहले कि वहाँ पे खतरा कितना है कितना नहीं, उसके बारे में हम लोग को पहले जानकारी लेना है। रिस्पॉन्स क्या होता है, प्रतिक्रिया, मतलब कैसे हम उसकी प्रतिक्रिया के करेंगे। हर एक सिचुएशन में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एक्सीडेंटल में अलग होता है, सांप काटने में अलग होता है, आग में जलने से अलग होता है, और मधुमक्खी के काटने से अलग होता है, सदमा लग गया, शॉक लग गया, वो अलग होता है। हर एक प्रोसेस में अलग अलग रूप से हम उसकी सहायता
कर पाएंगे। शॉक क्या होगा? सदमा। शॉक मीन्स सदमा, या बोलते हैं दहशत। दहशत तो क्या होता है, कभी कभी सांप के काटने से या मधुमक्खी ने दौड़ा लिया हो तो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। या बिजली, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लो किसी व्यक्ति को बिजली का करंट लग गया हो और वो पड़ा ऐसे से हिल रहा है, तो वहाँ जाने से पहले क्या करना है? पहले देखना है कि डेंजर जोन तो नहीं है, कि मान लो हम उसकी हेल्प करने गए, उसे पकड़ के उठाने लगे ऐसे, और क्या पता कोई तार उसके बॉडी में टच कर रहा हो और करंट का प्रवाह उसके बॉडी में लगातार हो रहा हो। हम जैसे उसको टच करेंगे हम भी हिलने लगेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना कि पहले डेंजर को हम एब्जॉर्व करेंगे, उसके बाद हम उसकी सहायता करेंगे। तो सदमे में ऐसा आता है, वो सदमे में पड़ा है या डर गया हो, कोई सांप देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे रिकवर करेंगे? फिर चेक करना है उसकी पल्स को कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, मतलब अनकॉन्शियस है, अचेतन है, बेहोश पड़ा हुआ है, हार्ट बीट उसकी रुक गई हो, अनकॉन्शियस प्लस नो ब्रीदिंग, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? सीपीआर देंगे। सीपीआर के बारे में हम लोग अभी आगे बात करते हैं कि सीपीआर क्या होता है, एडल्ट में, चाइल्ड में, इन्फेक्ट में कैसे कैसे सीपीआर दिया जाता है, उसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर ब्रीदिंग क्या होता है कि वो सांस कैसे ले रहा है, मतलब सांस आ रही कि सांस रुक गई है, क्या है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सर्कुलेशन मतलब ब्लड कहीं बह तो नहीं रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पहले उसको हम लोग पट्टी से अच्छे से बांधेंगे, उसका खून को रोकने की कोशिश करेंगे। कोई कपड़े के द्वारा अच्छे उसको, जिस एरिया में ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है उसको साफ करके उसे कपड़े से अच्छे से बांधेंगे। पहले हम ब्लीडिंग रोकेंगे, क्योंकि बॉडी से ज़्यादा ब्लीडिंग बाहर हो जाएगी तो वो आदमी चला जाएगा कोमे में, उसके बाद वो मर भी सकता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान देंगे। अब बात करेंगे आगे सीपीआर। व्हाट इज सीपीआर? फुल फॉर्म क्या होता है सीपीआर का, और हम लोग कैसे सीपीआर किस कंडीशन में एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट को दे सकते। अब बात होगी सीपीआर की। व्हाट इज सीपीआर? हम बात करेंगे सीपीआर। तो पहले जान लेते हैं कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, ये हमारा हो गया सीपीआर का फुल फॉर्म। तो सीपीआर क्या होता है? सीपीआर जब दिया जाता है जब किसी पेशेंट की सांस रुक गई हो, दिल की धड़कन रुक गई हो, ये वाला दिल नहीं, हृदय की दो धड़कनें होती हैं, हार्ट बीट, वो रुक जाती हैं, तो उस कंडीशन में सीपीआर दिया जाता है। कृत्रिम वेंटिलेटर के द्वारा सीपीआर दिया जाता है। तो सीपीआर किस किस को दिया जाना चाहिए या कैसे दिया जाता है? अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और नो ब्रीदिंग, सांस नहीं ले पा रहा है, अनकॉन्शियस प्लस नो ब्रीदिंग्स, तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है? स्टार्ट सीपीआर। अनकॉन्शियस प्लस नो ब्रीदिंग है तो स्टार्ट सीपीआर करना चाहिए, सीपीआर दिया जाना चाहिए। अगर अनकॉन्शियस प्लस यस ब्रीदिंग है, मतलब सांस ले रहा है पेशेंट, यस ब्रीदिंग, तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में सीपीआर नहीं देना है, क्योंकि वो पेशेंट रिकवरी पोजीशन में वो है, तो वहाँ पे सीपीआर देने की आवश्यकता नहीं है। सीपीआर कब दिया जाता है? जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो और सांस नहीं ले पा रहा हो, तो स्टार्ट सीपीआर। पेशेंट अनकॉन्शियस है और सांस ले रहा है, तो रिकवरी पोजीशन में है, उसे हम तुरंत डॉक्टर पास ले जाना चाहिए, वहाँ पे सीपीआर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे सीपीआर एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में कैसे कैसे और किस किस काउंट में दिया जाता है। तो अब बात होगी सीपीआर कैसे देना है। अब बात करेंगे सीपीआर कैसे देना है। सीपीआर पहले बात होगी एडल्ट में। एडल्ट में सीपीआर कैसे देना है? सीपीआर कब दिया जाता है? जब हार्ट बीट रुक जाती है तब सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर दिया जाता है 30x2 टाइम्स में, 30x2 टाइम्स में सीपीआर दिया जाता है। और एडल्ट में 5 सेंटीमीटर चेस्ट
डेप्थ में दिया जाता है। चेस्ट के बीचों बीच में से, ये चेस्ट है, इसके जस्ट जो मिडल होता है, मिडिल सेंटर जो, हाँ जिसे बोलते हैं सेंटर, चेस्ट के बीचों बीच जो सेंटर होता है, यहाँ पे दोनों हथेली से, एडल्ट में क्या जाता है, दोनों हथेली से, दोनों हथेली से दिया जाता है एडल्ट में। ऐसे चेस्ट है, हम ऐसे करेंगे और बीचों बीच में, सेंटर ऑफ चेस्ट के बीचों बीच में 30 × 2 टाइम्स हम पुश करेंगे चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर नीचे तक, और 1 मिनट में समथिंग ये 100 या 120 टाइम्स होना चाहिए। 1 मिनट में 100 या 120 बार ये कंप्रेस होना चाहिए एडल्ट में। ठीक है, ये बात हो गई एडल्ट की। इसमें क्या होता है, इसमें माउथ टू माउथ पहले हम डेप्थ देंगे 30 × 2 टाइम्स में, 1 मिनट में 100 या 120। उसके बाद इसमें जो हवा दी जाती है ना, माउथ टू माउथ दिया जाता है। अब बात होगी चाइल्ड में। चाइल्ड में क्या है, इसमें भी सेम 30 × 2 टाइम्स में दिया जाता है। इसमें 5 सेंटीमीटर अंदर नहीं होगा, इसमें होगा 1/3 सेंटीमीटर चेस्ट इन डेप्थ। इसमें क्या, इसमें एक हाथ से, बच्चों में एक हाथ से चेस्ट में प्रेस किया जाता है, 1 पॉल्म से। ऐसे बच्चे है, लेटा है और वो अनकॉन्शियस प्लस नो ब्रीदिंग चल रहा है, वो उसकी सांस रुक गई है, हार्ट बीट रुक गई है, तो उसमें हम दोनों हाथ से उसको पुश नहीं करेंगे। बच्चों में एक हथेली ऐसे रखेंगे चेस्ट पे और ऐसे पुश करेंगे 1/3 सेंटीमीटर अंदर 30 × 2 टाइम्स में पुश करेंगे। 1 मिनट समथिंग 100 या 120 बार लगातार ऐसे पुश होना चाहिए। पुश करते रहेंगे जब तक वो सांस लेना शुरू नहीं कर देता या जब तक उसकी हार्ट बीट स्टार्ट नहीं हो जाती। अब बात होगी इन्फेंट में। इन्फेंट क्या होता है, छोटे बच्चे, लिटिल बेबीज, छोटे बच्चे। इसमें क्या होता है, इसमें भी समथिंग ऐसा ही है, 3 × 2 टाइम्स, और इनका जो चेस्ट का 1/3 सेंटीमीटर चेस्ट डेप्थ किया जाता है। और इसमें क्या है, इसमें एक छोटे बच्चों में क्या होता है, ऐसे छोटा बच्चा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हथेली से नहीं करेंगे, 2 फिंगर इसमें हम यूज करेंगे, 2 फिंगर का यूज 2 फिंगर। छोटे बच्चों में क्या यूज करेंगे, 2 फिंगर का यूज करेंगे। 2 उंगली है, छोटा बेबी है, ऐसे रखेंगे सेंटर ऑफ चेस्ट पे रखेंगे, ऐसे पुश करेंगे, ऐसे 1/3 सेंटीमीटर अंदर हट के पुश करेंगे। कितना बार, 1 मिनट समथिंग 100 से 120 बार, और ये होगा 2 बार, 3 × 2 काउंट्स में लगातार होगा। उसके बाद इसमें हम लोग हवा कैसे देंगे, ऐसे छोटा सा मुंह रहता है छोटा बेबी का, तो ये पे नोज है, ये माउथ है, हम उसको पूरा ऐसे करेंगे, मतलब नोज और माउथ जो है पूरा एक साथ लेके ऐसे पकड़ के हवा देंगे। नोज और माउथ दोनों को एक साथ मिलाकर इन्फेंट नो बेबीज में देंगे हवा। ये है सीपीआर की प्रोसेस की एडल्ट में, चाइल्ड में, इन्फेंट में कैसे सीपीआर दिया जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अदर इंफॉर्मेशन दैट माइट हेल्प, अन्य जानकारी जो सहायक हो सकती है सभी के लिए, तो उसके विषय में बात होगी। बस ये लास्ट ही है टॉपिक, बस लास्ट टॉपिक, इसको मिला देते हैं फटाफट। अब आगे बात होगी अदर इंफॉर्मेशन ऑफ might help, अदर इंफॉर्मेशन ऑफ might help। आई थिंक ये जानकारी है, ये आज के ज़माने में सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे इमरजेंसी है कि कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी पड़ सकती है, तो ये सबको पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे 100 नंबर। 100 नंबर क्या आता है, पुलिस। 101 नंबर फायर। 102 नंबर ये है प्राइमरी सर्विस ऑफ एम्बुलेंस, प्राइमरी सर्विस ऑफ एम्बुलेंस, प्राइमरी सर्विस ऑफ एम्बुलेंस। और 108 ये भी आती है एम्बुलेंस, ये
एम्बुलेंस। 108 क्या है, ये भी एम्बुलेंस के अंतर्गत ही आती है, या एम्बुलेंस ही है ये भी। अब बात करेंगे जो बहुत ही फेमस है कि सिचुएशन कैसी भी हो, कोई भी चीज़ हो, चोरी हो गई हो, डाका पड़ गया हो, मारपीट हो गई हो, किसी लड़की किसी लड़के ने छेड़ दिया हो, कुछ भी हो, सब लोग मिला देते हैं, सीधा उठा के मिला दिए। कितना, 112। 112 क्या है, 112 जो है ये नेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है। कैसी सर्विस, नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस ये प्रोवाइड करती है। नेशनल सर्विस क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इसमें तीनों आते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है भैया हमारा पुलिस भी आता है, फायर भी आती है, एंड एम्बुलेंस भी आती है। 112 में ये नेशनल सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है। इसमें पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, इसमें तीनों आ जाती हैं। अब बात करेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। किसी का बच्चा खो गया हो या बच्चे से लेके कोई भी समस्या है, कहीं पे मान लो कोई बाल मजदूरी करवा रहा हो ज़बरदस्ती, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, ठीक है। और बात करेंगे चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर ये कितना है, ये है हमारा 1076। और एक बहुत ही आवश्यक ये भी है वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी तो थोड़ा बहुत हैं ही वो, पर उनको ये नहीं पता कि अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हुई हो या महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध या हिंसा हुई हो तो हमें किस पे संपर्क करना चाहिए, किसको फ़ोन मिलाना चाहिए। उठाएं सीधा फ़ोन 112 पे फ़ोन मिला दिए। पर अगर वुमेन्स हेल्पलाइन में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, घरेलू हिंसा या किसी ने छेड़छाड़ी कर दिया हो और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो सीधा मिलाना चाहिए 1090 पर। किस पे, 1090 पर। तो ये सम इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। आई थिंक ये सबको आना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि कब क्या कंडीशन में हमें किसको फ़ोन मिलाना है। वो आई थिंक ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हमेशा के लिए ही है, ठीक है। मतलब किसी को आवश्यकता न पड़े, अच्छी बात है, पर आई थिंक सोसाइटी में या कहीं पे भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो अंत में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि तब ज्ञान नहीं देना जा रहा हूँ, पर एक दिल में इच्छा थी बोलने की, तो मैं बोलना चाहूँगा। दो चीज़ें। फर्स्ट चीज़ ये है कि लाइफ में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे खुद को ही शर्मिंदा होना पड़े, या जब भी हम आईने के सामने जाएं तो अपनी नज़र में गिरे हुए महसूस करें। तो ये काम तो करना नहीं कतई। और दूसरा काम ये करना है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं अपने बहुत ख़ास, मतलब आपके सामने तो बहुत तारीफ़ करेंगे, अरे भाई आप बहुत अच्छे हो, फलाना है ढिमकाना है, वो आपके पीठ पीछे ही बहुत बुराई करेंगे आपकी। तो ऐसे चाटुकार लोगों से दूर रहें, बच के रहें, और उनके बारे में अच्छा बुरा सोचना ही नहीं है। ऐसे फालतू लोग के लिए अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, अपने आप में मस्त रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। सोसाइटी समाज तुम्हें क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, कि एक बात ये भी है कि आप जीवन में कितने भी अच्छे काम कर लो, हमेशा एकदम अच्छे बन के रहो, एकदम सीधे बन के रहो, हमेशा दूसरों को हेल्पिंग नेचर रख के चलो, ये सबकी मदद करो सोसाइटी में या फिर किसी भी में। और लाइफ में तुम एक छोटी सी भी गलती कर जाओ, सोसाइटी, ये समाज, ये रिलेटिव, ये दुनिया, फलाना ढिमकाना, उस एक छोटी सी गलती लेके ज़िंदगी भर तुम्हें कोसेंगे, ताने मारेंगे। तो ये सब फालतू चीज़ें दिमाग में रखना ही नहीं, सोचना ही नहीं। गलत लोगों से बच के रहें, दूर रहें, और आलतू फालतू लोगों के लिए अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। अच्छे से रहें, खुद खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, और फैमिली में सभी को ध्यान दें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें बहुत सारा प्यार दें। और बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब ठीक है भाई, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।